फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो का टॉपिक है फेमस इंग्लिश राइटर जीके चेस्टरटन का बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग ऐसे ऑन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग, यानी बुढ़ापे की खुशी। बहुत ही मज़ेदार ऐसे हैं और आज हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। About the essay, main themes are youth, maturity, conflict, इनोसेंस एंड हैप्पीनेस। इस ऐसे की मेन थीम्स हैं यूथ यानी जवानी, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, कॉन्फ्लिक्ट यानी विरोध, इनोसेंस यानी मासूमियत और हैप्पीनेस यानी खुशी। इन दिस ऐसे राइटर टेल्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ओल्ड एज। राइटर जीके चेस्टरटन इस ऐसे में ओल्ड एज यानी बुढ़ापे के फ़ायदों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, एक बार ऐसे के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि इस ऐसे में जवानी और बुढ़ापे में डिफरेंस बताया गया है कि बूढ़े लोगों को हर फील्ड में जितना एक्सपीरियंस होता है उतना एक्सपीरियंस जवान लोगों को नहीं होता। साथ ही इस ऐसे में बुढ़ापे के फ़ायदों के बारे में भी बताया गया है कि बूढ़े होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। आज की इस वीडियो में हम यही सब पढ़ेंगे, तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ऐसे। द ऐसे बिगिनस देयर आर एडवांटेजेस इन द एडवांस। यहाँ पर एडवांस का मतलब है ओल्ड एज यानी बुढ़ापा। ऐसे की शुरुआत में राइटर कहते हैं कि बुढ़ापे के फ़ायदे हैं। बूढ़े होने के कौन कौन से फ़ायदे हैं आगे राइटर बताते हैं। द राइटर स्टार्ट्स द ऐसे सेइंग अबाउट द एडवांस्ड एज। राइटर बुढ़ापे के बारे में बताते हुए ऐसे की शुरुआत करते हैं। द राइटर सेज दैट सम पीपल कमिट मिस्टेक्स। वह कहते हैं कि कुछ लोग बहुत गलतियां करते हैं, उन्हें केवल यंग एज का प्लेजर दिखाई देता है लेकिन वो बुढ़ापे की खुशी नहीं देख पाते। दे थिंक दैट विजडम कम्स एट एडवांस एज। वे सोचते हैं कि समझदारी बुढ़ापे में आती है। बट द राइटर डज नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। लेकिन राइटर जीके चेस्टरटन इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कि समझदारी बुढ़ापे में आती है और कुछ लोग कहते हैं कि समझदारी एक्सपीरियंस से आती है, लेकिन राइटर ऐसा नहीं मानते। ही राइट्स देयर इज़ नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल। वे कहते हैं कि एक बूढ़े आदमी की तरह कोई मूर्ख नहीं हो सकता। सम पीपल गिव एग्जाम्पल्स ऑफ फादर क्रिसमस एंड नेस्टर। समझदारी बुढ़ापे में आती है, इस बात को साबित करने के लिए कुछ लोग फादर क्रिसमस और नेस्टर का एग्जाम्पल देते हैं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा एज के थे और काफ़ी बुद्धिमान और समझदार भी थे। ही देन टॉक्स अबाउट ग्रेव्स। यहाँ पर ग्रेव का मतलब है कब्र। इसके बाद राइटर ग्रेव्स यानी कब्रों के बारे में बात करते हैं। Some people think that beliefs in old tradition are like living in the land grave. कुछ मॉडर्न लोग पुरानी परंपराओं में विश्वास नहीं करते, वे इन्हें बेकार मानते हैं। वे सोचते हैं कि पुरानी परंपराओं में विश्वास करना कब्र में रहने के समान है। The writer says that such people are also mistaken. राइटर कहते हैं कि ऐसा सोचने वाले लोग वास्तव में गलती कर रहे हैं। द राइटर फर्दर टेल्स अबाउट द मैगजिम्स। यहाँ पर मैगजिम्स का मतलब है कहावतें। अब आगे राइटर हमें कहावतों के बारे में बताते हैं। When a person becomes aged, he understands the value of maxims. जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसे कहावतों की वैल्यू समझ में आने लगती है। जिन कहावतों को वो अपनी यंग एज में बेकार समझता था वो उसे अब बुढ़ापे में यूजफुल लगने लगती हैं। ही गिव्स सम मैगजिम्स। राइटर ने हमें कुछ मैगजिम्स यानी कहावतें बताई हैं। वे कहावतें क्या हैं? लेट अ स्लीपिंग डॉग लाई। सोए हुए कुत्ते को मत जगाओ, उसे सोने दो। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। घमंड का पतन हो जाता है। रिचेज है विंग्स। धन के पंख लग जाते हैं। वो आज किसी के पास हैं तो कल किसी और के पास होगा। इंसोलेंट अट्रैक्ट द थंडर बोल्ट ऑफ गॉड्स। बदतमीजी पर गॉड का प्रहार होता है, यानी कि जो आदमी बदतमीज होता है गॉड उसका पतन कर देते हैं। फॉर्चून इज फिकल। भाग्य चंचल होता है, वो कभी साथ देता है तो कभी साथ नहीं देता। द राइटर सेज दैट इन यंग एज द यंग डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ प्रोवर्ब्स। राइटर कहते हैं कि जब हम जवान होते हैं तो इन कहावतों को नहीं समझ पाते, ये हमें यूजलेस लगती हैं, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें इनका मतलब समझ में आने लगता है, ये हमें अच्छी लगने लगती हैं, हमें इनकी वैल्यू समझ में आ जाती है। द राइटर गिव्स एग्जाम्पल्स फ्रॉम हिस्ट्री। राइटर हमें हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स भी देते हैं। द हेड ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट वॉज कट ऑफ। किंग चार्ल्स फर्स्ट का सिर काट दिया गया था।
किंग चार्ल्स फिफ्थ एब्डिक्टेड द थ्रोन, और किंग चार्ल्स फिफ्थ ने सिंहासन छोड़ दिया था। द रोमन एम्पायर हैड फोल्ड, रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। सो मैगजिम्स आर ट्रू, इसलिए सभी कहावतें सच होती हैं और ये कहावतें आगे चलकर इतिहास बन जाती हैं और इतिहास कभी झूठा नहीं होता। वी मस्ट नॉट कमिट टू फॉरगेटिंग देम, आगे राइटर कहते हैं कि हमें इन कहावतों को भुलाने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। दे वर ऑफ रियल सिग्निफिकेंस नॉट ओनली इन हिस्ट्री बट इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो, इन कहावतों का इम्पोर्टेंस न केवल इतिहास में था बल्कि प्रेजेंट टाइम में भी इनका उतना ही इम्पोर्टेंस है, इसलिए हमें इन कहावतों को झूठा नहीं मानना चाहिए। अब आगे राइटर इजिप्ट के एग्जाम्पल्स देते हुए कहते हैं, द राइटर सेज दैट देयर आर बर्ड्स एंड स्नैक्स ऑफ स्टोन इन द बिल्डिंग्स ऑफ रोमन। राइटर जीके चेस्टरटन बताते हैं कि इजिप्ट में इमारतों के पत्थरों पर बर्ड्स और स्नैक्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं। टू द यंग दे ऑफ स्टोन्स, आगे राइटर कहते हैं कि यंग लोग उन्हें सिर्फ पत्थर के बर्ड्स और स्नैक्स मानते हैं, लेकिन मुझे उनमें ब्यूटी दिखाई देती है। टू द एज्ड दे लुक रियल एंड लिविंग, और बूढ़े लोगों को भी ये चीज़ें रियल और जीवित लगती हैं। दे बिकम लिविंग व्हेन वी आर नियर टू डेथ, और जब हम डेथ के करीब होते हैं यानी कि जब हम बूढ़े होकर मरने वाले होते हैं तब हमें भी ये चीज़ें रियल और जिंदा लगने लगती हैं। द राइटर गिव्स अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ न्यू एज, राइटर न्यू एज के बारे में एक एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, इफ़ वी ब्रिंग मिरर नियर आर फेसेस वी कैन नॉट सी आर फेसेस क्लियरली, अगर हम मिरर को अपने फेस के पास लाते हैं तो हमें अपना फेस क्लियर नहीं दिखाई देता, लेकिन मिरर को फेस से थोड़ा दूर रखने पर फेस क्लियर दिखाई देता है। इन द सेम वे द मॉडर्न्स डू नॉट अंडरस्टैंड मॉडर्निटी, और इस तरह से मॉडर्न लोग मॉडर्निटी यानी आधुनिकता को ठीक से नहीं समझ पाते। द एज्ड अंडरस्टैंड मॉडर्निटी, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी हैं वो मॉडर्निटी को अच्छे से समझ पाते हैं। चर्च इज ऑल्सो द मीडियम फॉर द यंग टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ द ओल्ड एज, राइटर कहते हैं कि यंग लोगों के लिए बुढ़ापे को समझने के लिए चर्च भी एक अच्छा माध्यम है, उन्हें बुढ़ापे को समझने के लिए चर्च में जाना चाहिए। वी लिव इन द एज ऑफ साइंस सो द यंग डू नॉट बिलीव इन गोस्ट, हम साइंस के एज में रहते हैं इसलिए नई जनरेशन के यंग लोग भूतों में विश्वास नहीं करते, वे मानते हैं कि भूत नहीं होते। द वर्ल्ड इज गोइंग अवे फॉर सुपरटिशंस, सुपरटिशंस यानी होता है अंधविश्वास। आगे राइटर कहते हैं कि अब ये संसार अंधविश्वास से ऊपर उठ चुका है। बट द राइटर गिव्स वन एग्जाम्पल ऑफ अ साइंटिस्ट, लेकिन फिर राइटर एक साइंटिस्ट का एग्जाम्पल देते हैं। ही सेज दैट सर ओलिवर लॉज बिलीव्ड इन गोस्ट, वे कहते हैं कि साइंटिस्ट सर ओलिवर लॉज भूतों में विश्वास करते थे। द राइटर गिव्स सम एग्जाम्पल्स विच आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, राइटर कहते हैं कि एक्सपीरियंस पर आधारित नॉलेज ही सच्ची नॉलेज होती है, इसलिए अगर हमें सच्चा ज्ञान अचीव करना है तो हमें चर्च में जाना चाहिए। तो दोस्तों इन्हीं फाइनल लाइन्स के साथ ये ऐसे कंप्लीट होता है, और कैसा लगा आपको ये ऐसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।